अगला कोलाडी विलयनों का वर्गीकरण का आधार है परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। आपको पता है कि कोलाडी निकाय में अथवा कोलाडी अवस्था में अथवा कोलाडी विलयन में जो कि विषमांगी होता है, दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिचित प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। अब देखिए इसमें दो कैटेगरी बनाई गई इसके आधार पे। अगर परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम प्रति अच्छा लगाव, ठीक ठाक लगाव रखे, नेचर मिलता हो, तो यानी कि अफिनिटी लगाव है ठीक ठाक, तो उसमें क्या होगा कि परिचित प्रावस्था जो पदार्थ है वह परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाडी कणों के आकार में बदल जाए और तुरंत कोलाडी विलयन प्राप्त हो जाए आसानी से। उसे हम कहेंगे द्रव स्नेही या पायसाभ अथवा स्वाभाविक कोलाइड, यानी स्वाभाविक ढंग से बनता है। दूसरा है द्रव विरोधी। जब कभी ऐसा पदार्थ हमले परिचित प्रावस्था के आधार पर जो कि परिक्षेपण माध्यम से लगाव न रखता हो, उसके जैसा नेचर न हो, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, कणों की साइज़ छोटी है तो उसको संगुणित करके बड़ा करना पड़ता है, कणों की साइज़ बड़ी है तो उसको कूट पीस कर छोटा करना पड़ता है। यानी कि यहाँ कठिनाई से नेचर नहीं मिलता दोनों का, दोनों प्रावस्थाओं का, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का। इसलिए यहाँ पर उसमें हमको किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों की सहायता से हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। कठिनाई से ये कोलाडी विलयन बनते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी अथवा अनुत्क्रमणी या सस्पेंसाइड। इस तरह से दो कैटेगरी हो गई। अगर लगाव है द्रव स्नेही और यानी कि लायोफिलिक, और अगर लगाव नहीं दोनों प्रावस्थाओं में तो द्रव विरोधी यानी कि लायोफोबिक। प्रिय विद्यार्थियों, इस तीसरे पोर्शन में पृष्ठ रसायन के जो कि कोलाइड हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत टॉपिक हैं लेकिन सब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हम थोड़ा कहीं कहीं तेज़ चल रहे हैं, कहीं कहीं धीमा, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम धीमा चलेंगे। जैसे आप देखिए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर। इसमें देखिए कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला बिंदु क्या है, ये कि परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच अत्यधिक बंधुता यानी लगाव होता है, आसानी से बन जाता है कोलाडी विलयन। इसमें बंधुता कम होती है दोनों में, इसलिए आसानी से नहीं बनता है। ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं द्रव स्नेही, है ना। इसमें स्थायी कारक एक पदार्थ होता है, बाद में बताएंगे आपको। जब कोलाडी विलयन बनता है तो उसमें जब कम स्थायी कोलाडी विलयन होगा, यानी कि कोलाडी अवस्था में न रह सके लंबे समय तक, उसे कम स्थायी बोलेंगे। तो हमारा द्रव स्नेही लंबे समय तक कोलाडी अवस्था में रहता है, कोलाडी कणों की साइज में, उसमें स्थायी कारक अलग से कोई पदार्थ नहीं मिलाना पड़ता है। जबकि द्रव विरोधी जो होते हैं बहुत कठिनाई से बनते हैं और इसमें स्थायी कारक पदार्थ मिलाना पड़ता है, अर्थात नहीं तो कुछ समय बाद ये कोलाडी अवस्था से हट जाते हैं, यानी कि कणों की साइज या तो छोटी या तो बड़ी हो जाएगी। देखिए इसमें देखिए विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा। विद्युत अपघट क्या होते हैं, जिसमें धन ऋण आयन दोनों प्रकार आप देखेंगे। इसमें जैसे फेरिक क्लोराइड है ना, या सोडियम क्लोराइड है, ये सब विद्युत अपघट हो जाएंगे, क्योंकि फेरिक क्लोराइड में फेरिक और क्लोराइड आयन होते हैं। अगर इनको मिला दें इसमें सूक्ष्म मात्रा, आपको हम बता चुके हैं कि चाहे आपका द्रव विरोधी कोलाइड चाहे द्रव स्नेही कोलाइड है, इस पर एक ही प्रकार का आवेश, किसी एक कोलाडी विलयन में परिचित प्रावस्था कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है ना। तो चाहे धन हो, धनात्मक कोलाइड, चाहे ऋणात्मक कोलाइड हो, इसमें दोनों में धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, ठीक। तो उसमें विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा, उसके विद्युत अपघट की विलयन सूक्ष्म मात्रा मिलाएंगे जिसमें धनायन ऋणायन होंगे, तो इसमें थोड़ा सा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, इसका कारण हम बाद में बताएंगे, अभी आप अंतर समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो यहाँ पर स्कंदन यानी कोआगुलेशन यानी का अवक्षेपण हो जाता है, यानी कोलाडी अवस्था बिगड़ जाती है, कोलाडी अवस्था से हट जाता है। अब देखें अगला है परिचित प्रावस्था के कण कोलाडी कण के आकार के अपने आप होते हैं, इसीलिए आसानी से बनता है। इसमें देखिए परिचित प्रावस्था के कण या तो बड़े या तो छोटे होते हैं। अगर बड़े होंगे तो उनको विभाजन डिस्पर्सन करना पड़ता है, डिस्पर्सन विधि हम देखेंगे आगे इसके बाद टॉपिक में। और छोटे हैं संगुणन एग्रीगेशन करना पड़ेगा, इकट्ठा करके तब कोलाडी कणों के साइज में आते हैं। और देखें कोलाडी विलयन की श्यानता, विस्कासिटी आप जानिए। विस्कासिटी माने जो है एक तरह से किसी द्रव की बहने यानी कि फ्लो होने के विपरीत में लगाया गया बल जो होता है ना, यानी कि किसी द्रव के प्रवाह को रोकने की प्रवृत्ति
उसके खिलाफ जो बल लगता है प्रवाह के, उसे ही हम विस्कासिटी कहते हैं। जो जितना ही गाढ़ा द्रव होगा उसकी विस्कासिटी उतना ही ज़्यादा अधिक होगी, यानी कि वो कम बहेगा, और जितना ही पतला द्रव होगा उतना अधिक बहेगा, क्योंकि वहाँ विस्कासिटी कम होती है। यहाँ देखिए, जब परिक्षेपण माध्यम में हम परिचित प्रावस्था मिला देते हैं तो जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसकी श्यानता जो होती है परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती, उच्च होती है। यानी कोलाइडी विलयन की श्यानता विस्कासिटी परिक्षेपण माध्यम से अधिक होगी, यहाँ बराबर होगी दोनों की। और यहाँ कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव जो होगा, कोलाइडी विलयन प्राप्त करेंगे परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिला करके, तो कोलाइडी विलयन जो प्राप्त होगा उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन वो परिक्षेपण माध्यम से कम होगा, यहाँ पर लगभग बराबर होगा। और टिंडल प्रभाव यहाँ बहुत ठीक ठाक होता है, क्योंकि कोलाइडी कण इसमें जो होते हैं स्वाभाविक ढंग से कोलाइडी कणों साइज में रहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं उचित ढंग से करते हैं, इसलिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव दिखता है। टिंडल प्रभाव क्या है हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक आगे चल के। और कोलाइडी कण साइज यहाँ बड़ा होता है तो यहाँ पर प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए अनुकूलता यहाँ नहीं होती टिंडल प्रभाव की। और विलायकी कण अधिक होता है यहाँ पर। विलायकी कण क्या है, जब कोलाइडी कण बनते हैं विलायक कण उनको घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, उसे विलायकी कण कहते हैं। इसमें विलायक एक ये भी कारण है, विलायकी कण अधिक होने के कारण हमारा जो है द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होता है, क्योंकि एक तरह से घेरे रहते हैं विलायक कण, यानी कि परिक्षेपण माध्यम एक तरह से विलायक होता है, वह घेरे रहते हैं। यानी कि जब कभी कोई हम मिलाते हैं विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, कोई बाहर से आपदा आती है, एक तरह से उसको बिगाड़ने की बात की जाती है कोई पदार्थ मिला करके, तो विलायक जो घेरे रहते हैं कोलाइडी कणों को वो उसकी रक्षा करते हैं, है ना। यहाँ पर विलायकी कण कम होता है इसलिए कम स्थायी होता है। इस तरह से आप देखिए मुख्य बिंदुओं को हम डिटेल में बताएंगे आगे चल के। अभी अंतर आप देखिए। अब हम बात करेंगे बच्चों कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियों के बारे में। अब क्योंकि जानते हैं कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही, इनको बनाने का आवश्यकता नहीं होती किसी विशेष विधि से इसमें, क्योंकि आपके डिस्पर्स फेज यानी कि परिचित प्रावस्था के पदार्थ जो होते हैं वह परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, इसलिए संपर्क में आते ही विलयन बन जाता है, वहाँ किसी विशेष विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बनाने की विधियाँ हैं जिस पर प्रश्न आएगा वह आएगा द्रव विरोधी साल, यानी कि कोलाइडी विलयन बनाने की। इसमें यदि कणों का साइज परिचित प्रावस्था कणों का साइज स्वाभाविक ढंग से कणों की साइज बड़ी होगी, उसमें परिक्षेपण विधियाँ यानी कि उनको छोटा करने की विधियाँ जो है परिक्षेपण विधियाँ, जब कभी कणों की साइज बड़ी होगी तो उसको छोटा करने की यानी परिक्षेपण करने की विधियाँ जो होगी उसमें कई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पेप्टीकरण है, पेप्टाइजेशन, उसके बाद साथ साथ यांत्रिक परीक्षण विद्युत परिक्षेपण है ना। यांत्रिक मैकेनिकल डिस्पर्सन और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। देखिए यांत्रिक में क्या है, जैसे आप गेहूं पिसाई करते हैं, गेहूं चाहे आप खुरदुरा पिसवा लीजिए, चाहे आटे का हो, चाहे मैदा बनवा लें, उसी तरह से कोलाइडी मिल होती है, उसमें हम परिचित प्रावस्था के कणों को पिसवा करके कोलाइडी कणों के साइज में 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर साइज में ला देते हैं। उसके बाद परिक्षेपण माध्यम मिलाएंगे तो अपने आप कोलाइडी विलयन बन जाएगा। यही काम विद्युत परिक्षेपण में विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, यानी कि जहां हमारा परिक्षेपण माध्यम होगा परिचित प्रावस्था होगी, मिला करके वही उसी में ठंडी अवस्था में विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे। चिंगारी जब ध्रुवों टच कराएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी, तो वहाँ पर चिंगारी के कारण वो सब कण जो बड़े बड़े हैं विभक्त होकर के कोलाइडी कणों के साइज में चले जाएंगे और अपने आप जो है कोलाइडी विलयन बन जाएगा। पेप्टीकरण एक तरह से अवक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया है। स्कंदन जो कि कोआगुलेशन होता है, अलग से हम पढ़ेंगे, उसकी विपरीत प्रक्रिया है। पेप्टीकरण में क्या होता है, जो अवक्षेप बनता है, जैसे हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप लाल रंग का बनता है, रेड, है ना, रेड, और इसका सिल्वर क्लोराइड का वाइट, और सिल्वर क्लोराइड का वाइट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है बच्चों, अवक्रिया के दौरान कोई अगर
पदार्थ अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है यानी ठोस अवस्था में, तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। मान लीजिए आप सिल्वर क्लोराइड कैसे मिलता है, आप अगर मिला दें सिल्वर नाइट्रेट जो कि विलयन होता है, उसमें आप मिला दें सोडियम क्लोराइड मिला दें, जो दोनों विलयन मिलाएंगे सिल्वर क्लोराइड का एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होगा, उसे अवक्षेप बोलेंगे। इसी तरह से जब फेरिक क्लोराइड में आप अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मिलाएंगे, दोनों के फेरिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन होते हैं, और मिलाते ही हमको लाल भूरे रंग का एक अविलेय पदार्थ ठोस पदार्थ मिलता है, उसे हम फेरिक हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप बोलेंगे। रेड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट स्पेलिंग आप देख लेंगे, प्रेसिपिटेट होता है अवक्षेप। तो इसमें क्या करते हैं, पेप्टिकरण प्रक्रिया है कि ताज़े बने अवक्षेप में हम इस पदार्थ का जो कॉमन आयन वाला समान आयन वाला कोई एक विद्युत अपघट्य मिलाएंगे। देखिए फेरिक क्लोराइड लेंगे क्योंकि इसमें फेरिक है, तो उसको मिलाने पर क्या होता है कि इसके कण जो हैं बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य का जो समान आयन है, कॉमन आयन है, वो इस पर अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषण पृष्ठ रसायन में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अवशोषित हो जाता है। इसीलिए अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए जब हम पेप्टिकरण प्रक्रिया से, जिसमें कि ताजे बने अवक्षेप को अनुकूल यानी कि उचित विद्युत अपघट्य जिसमें सम आयन हो मिलाने पर हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, उसको पेप्टिकरण कहते हैं। और इस विद्युत अपघट्य को पेप्टिकारण कहते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, पेप्टिकारण पदार्थ कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप देखिए। अब देखिए एक बात यहाँ और निकल के आई, क्लियर हुई कि फेरिक हाइड्रॉक्साइड जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा उसमें सभी कणों पर धन आवेश क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेप्टिकरण करा के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं फेरिक हाइड्रॉक्साइड का, तो उसमें फेरिक एक एक फेरिक हाइड्रॉक्साइड पर एक एक जो है फेरिक आयन जो है, जो कि इसमें विलयन होते हैं, अधिशोषित यानी चिपक जाते हैं, इसको धनावेशित बनाते हैं। और इसीलिए धनावेश समान प्रकार का आवेश होगा, इसीलिए बिखरा रहेगा, कभी जो है सेटल डाउन बैठेगा नहीं। कितना भी आप गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे नीचे नहीं बैठेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहेंगे समान आवेश कारण। तो यहाँ मुख्य बात क्या है, पेप्टिकरण में हम जो ताज़ा बना अवक्षेप है बड़े साइज का होता है, उसमें हम उचित विद्युत अपघट्य जिसको हम पेप्टिकारक भी कहेंगे, उचित कौन होगा, जिसमें कि समान आयन वाला आयन होगा फेरिक, उसको मिलाने पर कणों की साइज छोटी होती है, साथ साथ में प्रत्येक कण पर जो हमारा स्वतंत्र रूप से फेरिक और क्लोराइड आयन उपस्थित हैं, समान आयन जो है वो यहाँ पर अवशोषित हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, एक एक कण पर चिपक जाता है, और इस तरह से कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है और धनावेशित कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब देखें सिल्वर क्लोराइड है, इसका अवक्षेप हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर Cl माइनस वाला, यह Cl एक विद्युत अपघट्य है। कोई भी पदार्थ जो कि धन और ऋण आयन युक्त होगा उसे हम विद्युत अपघट्य बोलेंगे, जान लीजिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, आयनों के कारण प्रवाहित होती है, इसको आप अलग मत समझें। तो जब कभी इसमें अनुकूल, जिसको पेप्टिकारक भी कहते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, ताज़े बने अवक्षेप जिसमें कणों की साइज बड़ी है मिलाएंगे, तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो जो कोलाइडी कण है इसकी साइज छोटी होगी, साथ साथ में जो सम आयन है कोलाइडी कण में, ये क्या है आपका परिचित प्रावस्था का कण है, ये हमारा क्या है, हमारा विद्युत अपघट्य का कण है। इसमें जो सम आयन है वो इस पर अवशोषित हो जाए, चिपक जाएगा। अब यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है बना, पहली बात कोलाइडी परिक्षेपण यानी कि पेप्टिकरण है, पेप्टिकरण विधि से हमारा ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाने पर समायनयुक्त कोलाइडी कण के साइज में आकर के छोटा हुआ कण और बना, और साथ साथ में सम आयन जो है यहाँ पर अवशोषित हो गया। कैसा बना, ऋणावेशित बना। इस तरह से ये हमेशा समान आवेश वाला होगा सिल्वर क्लोराइड का। जब देखिए वही सिल्वर क्लोराइड यहाँ अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे तो धनावेशित कोलाइड बनेगा, और इसमें HCl मिलाएंगे तो ऋणावेशित बनेगा। क्यों कि निर्भर करता है धनावेश और ऋणावेश कौन सा आयन हमारा यहाँ पर क्या है, जो पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिकारक एजेंट के रूप में मिलाया जा रहा है, उसमें कौन सा आयन क्या है, कॉमन है, समान है दोनों में। समान यहाँ माइनस है इसलिए माइनस बना दिया अवशोषित होके, और समान इसमें प्लस है, सिल्वर प्लस, इसलिए सिल्वर प्लस जो समान होता है वही इस पर अवशोषित होता है।
और इसलिए यहाँ धनावशित हो गया। कुल मिला के बना यहाँ भी कोलाइडी विलयन, बना यहाँ भी कोलाइडी विलयन, छोटा कण साइज कोलाइडी कणों साइज में आकर के, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सामान्य क्या था, ऋणावशित था, इसको ऋणावशित बना दिया, यहाँ पर धनावशित कोलाइडी विलयन बना। यहाँ देखें कैडमियम सल्फाइड का जो हम ताज़ा बना हुआ छेप पाते हैं उसमें H2S प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, पहली बात, दो बातें यहाँ पर होती हैं, कणों की साइज छोटी होगी और कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, और साथ साथ में जो सम आयन है उसमें अवशोषित होकर के इसको ऋणावशित कैडमियम सल्फाइड के ऋणावशित कोलाइडी विलयन बनाएगा। दूसरी विधियां हैं जिनको संघनन विधियां कहते हैं, कंडेंसेशन विधियां, जिसमें कणों की साइज छोटी होती है, उनको बड़ा बनाना होता है। उसमें से तमाम विधियां, लेकिन रासायनिक विधियां ही आप पूछा जाएगा वही उल्लेखनीय है। जैसे उभय अपघटन। उभय अपघटन में क्या होता है कि दो पदार्थ में जिसमें कि धन और ऋणायन होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं, उनके विलयन जब मिलाते हैं आपस में तो फिर वहाँ पर एक अवक्षेप प्राप्त होता है खास करके, और उदासीनीकरण की अपक्रिया भी उभय अपघटन होती है, लेकिन यहाँ अवक्षेपण अपक्रिया को लेते हैं। देखिए कि आमतौर पे इसमें सल्फाइड उभय अपघटन विधि में सल्फाइड कोलाइडी विलयन, सल्फाइड कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं धातुओं के। इसमें करते क्या हैं कि जो धातुओं के लवण के जलीय विलयन को ठंडे तथा तनु यानी पतला विलयन रहेगा, ज़्यादा सांद्रित नहीं रहेगा, सांद्र नहीं रहेगा, तो जिस धातु के सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके तन तथा ठंडे विलयन में हम H2S प्रवाहित करेंगे। तो क्रमशः धातु के सल्फाइड पर जैसे AS2O3 होगा, AS2O3 के जलीय विलयन में ठंडे तथा तन विलयन में H2S प्रवाहित करेंगे तो आप आर्सेनियस सल्फाइड का जो है कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। कैडमियम ऑक्साइड का जो तन तथा जलीय विलयन उसमें H2S प्रवाहित करने पर CDS कैडमियम सल्फाइड का हमारा कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा और छेप बनेगा और साथ साथ में वहीं पर कोलाइडी विलयन रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से मर्क्यूरिक साइनाइड का जो जलीय विलयन तन तथा जलीय विलयन होगा ठंडा, उसमें H2S प्रवाहित करने पर मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। ये समीकरण आप इसको प्रैक्टिस करके वो कर लेंगे कन्फर्म। और जल अपघटन विधियां हैं कंडेंसेशन में, इसमें क्या करते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड का हम फेरिक क्लोराइड को उबलते जल में धीरे धीरे मिलाएंगे तो फेरिक क्लोराइड विलयन होगा AQ। यह जो है अवक्षेपित यानी कि अवक्षेपित होगा, उसके बाद साथ साथ में वहीं पर छोटे छोटे कणों साइज में यहाँ पर कोलाइडी विलयन फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्राप्त होगा जो कि लाल रंग का होता है। अब ऑक्सीकरण विधियों में क्या करते हैं कि H2S सल्फर के जो कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकारक से अपक्रिया कराते हैं। तो ये ऑक्सीकारक हमारा ऑक्सीजन हो सकता है स्वयं, सल्फर डाइऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक अपचायक दोनों होती है। जब दुर्बल अपचायक होगा तब ऑक्सीकारक का काम करेगी। तो इन तीनों से आप देखें H2S को ऑक्सीकृत करेंगे तो सल्फर क्या होगा, अवक्षिप्त हो जाएगा और सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। अब चयन विधियों में अगर ऑरिक क्लोराइड, सोना जो होता है गोल्ड, उसका क्लोराइड में N2H4 ये अपचायक है हमारा, और इसको जब इससे हम अपचयन कराएंगे तो गोल्ड का इसको पर्पल ऑफ कासियस अथवा इसका पर्पल रंग का होता है, इसीलिए पर्पल ऑफ कासियस बोलते हैं। इस तरह से गोल्ड का, या तो इसके पहले हमने देखा परिक्षेपण विधियों से कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, कणों पदार्थों का कोलाइडी विलयन प्राप्त किए थे, अथवा संघनन विधियों में जिसमें कणों की साइज छोटी हो उसमें संघनन विधियों यानी रासायनिक विधियों से उभय अपघटन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण और अपचयन से क्रमशः हमने देखा कि धातुओं के सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया और यहाँ पर धातु के हाइड्रोक्साइड का प्राप्त किया और सल्फर का प्राप्त किया और गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से समीकरण आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। कोलाइडी विलयन
प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने की विधि में हम देखते हैं कि पेप्टिकरण एक विधि है और जिसमें ताज़े बने अवक्षेप में विद्युत अपघट मिलाते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो कोलाडी विलयन प्राप्त हो जाता है। लेकिन साथ साथ में उसमें कुछ विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा रहे तो उसको स्थायित्व प्रदान करेगा, थोड़ी मात्रा आवश्यक भी है, लेकिन थोड़ा अधिक मात्रा हो जाने पर वही विद्युत अपघट कोलाडी विलयन को अस्थायी बना सकता है अथवा उसको स्कंदित या अवक्षेपित कर सकता है, कोआगुलेट कर सकता है। तो इसके लिए अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है, तभी हम शुद्ध अवस्था में कोलाडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। अब अशुद्धियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं। अवलेय अशुद्धियाँ, उसको हम फिल्टर पेपर छान कर अलग कर लेंगे, क्योंकि कोलाडी विलयन वह जो है पार निकल जाएगा, फिल्टर पेपर से पार निकल जाएगा और फिल्टर पेपर में अवलेय अशुद्धियाँ रह जाएंगी। इस तरह से अलग करेंगे। विलेय अशुद्धियाँ में जैसे चीनी है, शर्करा, यूरिया है, आयन यानी विद्युत अपघट के आयन, ये सब हों तो इनको हम अलग करेंगे। यहाँ खास बात है कि जो हमारा कोलाडी विलयन के कण हैं उनसे चीनी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे विद्युत अपघट के आयन हो, इनकी साइज इनका आकार छोटा होता है। इसलिए क्या करेंगे, अशुद्ध कोलाडी विलयन को आप देखें, चलिए विधियों में देखते हैं इसको। 3 विधियां इसके लिए। अब विलेय अशुद्धियों को दूर करने, विलेय अशुद्धियाँ तो आपोहन विधि, डायलिसिस, विद्युत आपोहन यानी कि इलेक्ट्रोडायलिसिस, अति सूक्ष्म फिल्ट्रन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली विधि आपोहन है। इसमें देखिए एक हम स्टैंड है, स्टैंड में लगा हुआ एक पाइप के आधार पर इसमें एक पार्चमेंट झिल्ली लगी है। पार्चमेंट झिल्ली, चर्मपत्र झिल्ली, जो कि बहुत छोटे छिद्रों वाली होती है, शुरुआत में बताए थे आपको। इसमें हम अशुद्ध कोलाइडल सॉल्यूशन भर लेंगे। और अब देखिए इधर एक पाइप है, इनलेट या आउटलेट पाइप है, अंदर ले जाने वाला पानी और बाहर ले जाने वाला। ध्यान दीजिए। अब ये पूरी व्यवस्था करने के बाद एक पात्र है बीकर की तरह, इसमें हम ये इधर से पानी की धार प्रवाहित करेंगे और पानी की धार के प्रवाह में इसमें जो खास करके आपके छोटे कण हैं जो कि पार्चमेंट झिल्ली के छिद्रों से आर पार निकल जाएंगे, किसी विद्युत अपघट के आयन हैं, है ना, या घुली हुई शर्करा है या यूरिया है, वो सब पानी की धार में अलग हो जाएंगे। इस पाइप से इधर निकल आए। सॉल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें पानी होगा और घुली हुई अशुद्धियाँ, चाहे विद्युत अपघट के आयन हो और चाहे चीनी और वो हो। इस तरह से हम अशुद्धियाँ, विलेय अशुद्धियाँ निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगे पानी की धार से, है ना। और क्योंकि पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाता है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन का कण, इसलिए उसी में रहेगा। इस तरह से हम इसको पार्चमेंट झिल्ली को निकाल लेंगे। थोड़े समय बाद हमको इसमें शुद्ध कोलाइडल विलयन मिल जाएगा। लेकिन इस विधि कमी क्या है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसमें समय लगता है। इसको तेज़ करने के लिए इसी में क्या किए हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पात्र ले लिए हैं। इसमें ऐसी डिजाइन होती है कि नीचे से पानी अंदर जाएगा, प्रवाहित होगा, और ऊपर से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोलाइडल विलयन, अशुद्ध कोलाइडल विलयन भरा जाएगा इसमें। और ये आपोहक झिल्ली है, यानी कि इसको आपोहक झिल्ली भी कहते हैं, चाहे चर्मपत्र मेम्ब्रेन यानी कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये दीवारें रहेंगी, इसमें भर देंगे अशुद्ध कोलाइडल विलयन को। यहाँ देखिए एनोड कैथोड है ना, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देंगे। इससे क्या होगा, अब हम ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद बीच में क्या रख दें, पार्चमेंट झिल्ली के बीच में, है ना, इसमें रख देंगे अशुद्ध कोलाइडल विलयन, जिसमें कि कोलाडी कण है, साथ साथ में उसमें घुली हुई अशुद्धियाँ जैसे हो सकती है चीनी, यूरिया अथवा विद्युत अपघट के आयन, ये होंगे। और सभी छोटे हैं, कोलाडी कणों से सभी पार्चमेंट झिल्ली से निकल सकते हैं। तो अब हम पानी की धार दोनों तरफ से, नीचे से पानी की धार प्रवाहित करेंगे
इससे क्या होगा, यहाँ देखिए ऋण और धन लगे हैं। इसमें जो धन आयन है कोलाइडी कणों के, एक तो जो यूरिया और चीनी है ये उदासीन होते हैं, इसके कण वो भी छोटे होते हैं, वह पानी की धार में निकल जाएंगे पार्चमेंट झिल्ली से, है ना, छोटे होने के नाते। और साथ साथ में जो विद्युत अपघट के धन और ऋणायन हैं कण, वो धन वाले ऋण की तरफ आकर्षित होंगे और ऋण वाले धन तरफ, और साथ साथ पानी का प्रवाह तो होगा ही, साथ साथ में ये जो विद्युत अपघट यहाँ एक तरह से विद्युत प्लेट लगा दिए धन और ऋण, विपरीत प्लेट की तरफ विपरीत आवेशित कण जो है आकर्षित होंगे। तो दोनों बातें हैं, पानी का प्रवाह और साथ साथ में आवेशित जो प्लेट लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो कण छोटे हैं घुले हुए वो निकल जाएंगे, और कुछ समय बाद जहाँ यहाँ 2 घंटे लगता होगा, यहाँ पर हमको लगता है 10-20 मिनट में 10-20 मिनट में यह काम हो जाएगा, घुली अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी और हमको उसी बीच वाले कंपार्टमेंट में पार्चमेंट झिल्ली में शुद्ध कोलाइडी पदार्थ मिल जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि विद्युत आपोहन जो होता है उसमें जो आपोहन में धीमी गति से विद्युत शोधन होता है कोलाइडी विलयन का, अशुद्धियों को निकाल करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं, वही विद्युत आपोहन में जल्दी से होता है। उसमें एनोड कैथोड फिट करके उसके बीच में एक 3 कंपार्टमेंट होते हैं, किनारे में दाएं बाएं एनोड कैथोड, आप फिगर देखेंगे उसमें, और एनोड कैथोड धनावेशित और ऋणावेशित एनोड कैथोड फिट कर देते हैं, और बीच वाले में पार्चमेंट झिल्ली वाले कंपार्टमेंट में अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और दोनों तरफ से नीचे की तरफ से जल का प्रवाह करते हैं। इसमें जल के प्रवाह के कारण और साथ साथ में आकर्षण बल जो एनोड धनावेशित होता है, ऋणावेशित विद्युत अपघट के कणों को खींचता है, और इसी तरह जो कैथोड होता है वह धनावेशित कणों को खींचता है। तो खिंचाव एनोड तथा कैथोड का विपरीत आवेशित कणों को खींचना, साथ साथ में नीचे से जल का प्रवाहित होना, दोनों प्रभाव के कारण जल्दी से अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और बीच वाले कंपार्टमेंट जिसके जो कि कैसा कंपार्टमेंट है, उसकी दीवारें जो होती हैं उसमें पार्चमेंट झिल्ली नुमा होती हैं, उसके अंदर जो है बीच वाले में आप देखिए शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है शोधन का अति सूक्ष्म फिल्टरन। इसमें देखिए फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन, जो कि कैसे बना होता है, ईथर अल्कोहल में 4% नाइट्रोसेलुलोज मिला हुआ विलयन, उसको कोलोडियन विलयन बोलेंगे। और इस विलयन में फिल्टर पेपर को बार बार डुबो करके भिगो करके हवा में सुखवाते हैं, तो अनेक बार उसमें कोलोडियन में विलयन में फिल्टर पेपर को भिगो करके उसके बाद हवा में सुखवाने पर वो कड़ा हो जाता है फिल्टर पेपर, साथ साथ में उसके छिद्र जो बड़े होते थे बहुत छोटे हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बोलेंगे। अब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छानेंगे एक तरह से और उससे प्रवाहित करेंगे, तो फिल्टर पेपर में हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन रह जाएगा। और बाकी जो है जो उसमें अशुद्धियाँ हैं विलय, चाहे आपका चीनी हो, शर्करा, चाहे यूरिया, चाहे जो हमारे विद्युत अपघट के आयन हैं, आयन के रूप में हैं, वो सब बह जाएंगे, पार निकल जाएंगे और उसमें अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में आपका शुद्ध कोलाइडी विलयन मिल जाता है। इस तरह से शोधन कोलाइडी विलयन बनाने के बाद उनका शोधन हम आपोहन धीमे गति से होती है, और उसके बाद विद्युत आपोहन तीव्र गति से होती है। अति सूक्ष्म फिल्टरन सबसे बेहतर विधि इन तीनों में
विद्युत आपोहन है। तो विद्युत आपोहन से चाहे इन तीनों विधियों से हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन से शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं।